सच्चाई क्या है? जी, उसमें सच्चाई ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गिरिराज महंत हैं, उन्होंने जो गुस्ताखियां की थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, मध्य प्रदेश के छतरपुर की न्यूज़ आपने बारहा सुनी होगी। आप 2-3 दिन से यही न्यूज़ सुन रहे होंगे। आपको पता है कि हाजी शहबाज आलम के घर को पुलिस ने, प्रशासन ने ढा दिया है। किस बिना पर? सिर्फ आपकी गलती इतनी थी कि आप नामूसे रिसालत के लिए खड़े हुए थे। आप अपने नबी की इज्जत को बचाने के लिए खड़े हुए थे, क्योंकि बाबा जिसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसकी वजह से आप प्रशासन के सामने नहीं, आप धरना कर रहे थे। इसी बुनियाद पर सिर्फ आपकी ये गलती थी और आपके 20 करोड़ के मकान को ढा दिया गया। ये बहुत ही अफसोस की बात है मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि देखिए, सजाएं जब मिलती हैं, जब कोर्ट का फैसला आ जाता है, कोर्ट के फैसले से पहले ये सजाएं देना, ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती को तोड़ना है, कानून को तोड़ना है। तो उसके बाद में हाजी शहबाज आलम का इंटरव्यू लिया गया। उन्होंने उस इंटरव्यू के दरमियान क्या कहा और उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने इस ताल्लुक से क्या कहा, दोनों इंटरव्यू में आपको सुनवाने के लिए जा रहा हूं। चलिए, मोबाइल स्क्रीन पर आपको ये वीडियो नजर आ रही है, आप इन वीडियो को पहले देखिए। सच्चाई क्या है? जी, उसमें सच्चाई ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गिरिराज महंत हैं, उन्होंने जो गुस्ताखियां की थी, उसके विरोध में हमारे यहाँ के अंजुमन सदर और अंजुमन सदर कमेटी, इसके अलावा उलमा कमेटी और सारी आवाम वहां पर ज्ञापन देने गई कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाए। जब वहां ये सारे लोग पहुंचे तो वहां पर टीआई साहब मौजूद नहीं थे। सिटी कोतवाली में करीब 1 घंटे वो नहीं आए। तो हमारे पास फोन आया और फिर हम भी वहां पर पहुंच गए जहां पे सारे लोग खड़े थे। वहां पर एडिशनल एसपी साहब भी थे, एसडीएम साहब भी थे, डिप्टी कलेक्टर साहब भी थे और वो हम लोगों से अच्छी तरह परिचय थे, क्योंकि हमारी जो तंजीम है वो आज करीब 14-15 साल से समाज सेवा का काम कर रही है। तो हम लोग शासन प्रशासन से मिलकर ही काम करते हैं और हमारे जुलूस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने पथराव किया हो। कई ज्ञापन हम लोगों को दे चुके। जब मैं भी सदर रहा तब भी मैंने ज्ञापन दिए। करीब आज तक कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसमें तो किसी की साजिश है कि जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जब टीआई साहब और पुलिस फोर्स आवाम को रोक रही थी, आवाम अंदर आने की कोशिश कर रही थी, तो दोनों में झड़प हुई। इनने लाठीचार्ज किया तो किसी असामाजिक तत्वों द्वारा वहां से पत्थरबाजी होने लगी। तो मुझसे एडिशनल साहब ने कहा, एसडीएम साहब मुझको हाथ पकड़ के साथ में लेके गए कि आपकी जनता बात मानती है, आप रोको। मैं गया, मैंने वहां रोका, लोगों को भगाया, भीड़ को तितर बितर किया, सारी भीड़ एक तरफ हुई। इसके बाद पत्थर मेरे ऊपर भी बरस रहे थे, 2 चप्पल मुझको भी लगी। इसके बाद फिर मैं वापस कोतवाली के अंदर जाने लगा तो उधर से पत्थर चल रहे थे कोतवाली से। पुलिस भी उधर से पत्थर मार रही थी, टीआई साहब भी पत्थर मार रहे थे। तो फिर मैं बगल से बाहर निकल गया कि अब तो यहाँ माहौल खराब है। और ये पहली घटना ऐसी है जो छतरपुर का माहौल खराब किया गया। आज तक कभी भी हमारे शहर में इस तरीके की घटना कभी भी नहीं हुई। नहीं, तो आप जो तंजीम चला रहे हैं तो उसमें खाली मुसलमानों के लिए काम करते कि सभी? उसमें तो सभी वर्गों के लिए। हम लोग कोई भी वर्ग हमारे पास आता है तो हम लोग उनकी मदद के लिए एसपी साहब के पास भी जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास भी जाते हैं, एसडीएम साहब के पास भी जाते हैं, उनकी काम कराते हैं। हिंदू वगैरह आते हैं? हाँ, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। और हमारी एक खानकाह है, उस खानकाह में बैठ के हम लोग हर संडे को जो भी समस्याएं होती हैं अपने समाज की भी और जो गैर समाज के लोग भी आते हैं उनकी भी समस्याओं का हम लोग हल कराते हैं। और ये पहली ऐसी घटना है। तो हम अपने मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे कि आपके पास सच्चाई नहीं पहुंची और जो हमारी पुलिस प्रशासन है इसको भी गुमराह कर दिया गया मेरे बारे में। उनके सामने जब से डीआईजी साहब पहले यहाँ एसपी भी रहे तब भी उनके साथ हम लोगों ने मिलकर काम किया। कभी भी ऐसी घटना को कभी भी अंजाम किसी ने नहीं दिया। ये कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये घटना कराई गई है, जिसकी मैं चाहता हूं प्रशासन से भी कि इसकी निष्पक्ष जांच करें और मुख्यमंत्री जी से भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस चीज की पुनः जांच करवाएं। तो जो इसमें उपद्रवी हैं वो अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि जो लोग मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। आवाजों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए लाके खड़े कर दी गई हैं मशीनें और डराया जा रहा है। मैं गवा रहा हूं जहांगीर से लेकर के शाहीन बाग तक, मैं खड़ा रहा हूं वहां पर।
मैं इसलिए ये मिसरे पढ़ता हूं, अगर लगे कि मुझे इस स्टेज पर भी खड़े होकर के मिसरे पढ़ने चाहिए तो मैं आपकी आवाज बन के बोलने की हिम्मत करता हूं, और उसी तरह से आपका साथ मिलेगा तो मुझे लगेगा कि मैं सच्चे लोगों के बीच में खड़ा हूं। कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। अगले मिसरे पे आपका जो समर्थन है वो सिर्फ इस दीवार में कैद न रह जाए, पूरे हिंदुस्तान तक जाए। मैं दिल्ली में खड़ा हूं कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि तुमने मेरे मुल्क का सारा ताना बाना तोड़ दिया। तुमने मेरे मुल्क का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। तुमने मेरे मुल्क का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। पर तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। और मेरी आंखों के सामने मौजूद बड़ी तादाद में यहाँ जो पूरे मुल्क के लोग हैं, मैं चाहता हूं कि इस मिसरे पर सिर्फ मिसरे के लिए दाद मत दें, मेरी हिम्मत के लिए भी दाद दें, क्योंकि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। वसीम मलिक ने कभी जब शेर कहा तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं शेर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊं। मैं हिम्मत करता हूं और आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, तैयार रहिएगा, कमजोर तालियां ना बजें। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। वाह वाह, शुक्रिया। दाद मुझे अगले मिसरे पे चाहिए, दाद मुझे अगले मिसरे पे चाहिए। शुक्रिया, आपने एडवांस में थोड़ी सी दे दी।
एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं। मैं अभी शाहीन बाग में गया जिस दिन बुलडोजर चल रहा था, सामने खड़ा हुआ तो मीडिया किस तरह से झुंड बना के आता है, तो उन्होंने कहा आपको क्या लगता है क्यों तोड़ा जा रहा है? मैंने कहा ये सवाल आप उनसे पूछिए, जब इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो क्यों तोड़ा जा रहा है, ये सवाल उनसे पूछे। तो बोले इसका मतलब कांग्रेस शाहीन बाग के साथ खड़ी है। मैंने कहा हाँ, हम शाहीन बाग के साथ भी खड़े हैं, हम पंजाबी बाग के साथ भी खड़े हैं, हम गुलाब बाग के साथ भी खड़े हैं, हम रोशन बाग के भी साथ खड़े हैं, हम उस हर बाग बगीचे के साथ खड़े हैं जिसे भाजपा उजाड़ना चाहती है, हम उस हर बाग बगीचे के साथ खड़े हैं। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। जालिम को, तैयार रहिएगा, जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे?